हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। और अब फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हैं हम। और आज एक वीडियो नई लेके आए हैं आपके सामने हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम लगभग 5 या 6 पार्ट बना चुके हैं। आज पार्ट नंबर 7 है, ठीक है ना। पार्ट है 7। आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसमें हमने स्वर के भेद पूरे अच्छे से डेप्थ से कवर कर लिए हैं। आज हम थोड़ा व्यंजन के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में अल्पप्राण महाप्राण देखते हुए एक फाइनल चार्ट बता देंगे, जिससे आप एक ही निगाह में पूरा वर्णमाला को आप याद कर सकोगे, रिकॉल कर सकोगे और किसी भी एग्जाम में आप 100% उसको सही भी करके आ पाओगे, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें भी देखते हैं हम सामान्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा। किस पर? सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर, ठीक है। सबसे पहला है सामान्य आधार पर, ठीक है। इसमें हमने पार्ट बताए थे आपको। सबसे पहले जैसे स्पर्श व्यंजन बताया था, अंत्यस्थ व्यंजन बताया था, उसमें व्यंजन बताया था, संपर्क व्यंजन बताया था, युग्मक व्यंजन बताया था और अयोग वाहक व्यंजन बताया था। इनके बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में बता भी दिया है डिटेल में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, हमारी पिछली वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा और वहाँ से उसको पूरे अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य आधार पर हम सामान्य आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। उसमें देखते हैं सबसे पहले पार्ट, एक छोटा सा चार्ट सा है, एक चार्ट से समझ आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने कितने बताए थे? 25, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं? 4। उसके बाद बताए हमने उसमें व्यंजन। उसमें ये कितने होते हैं? 4, ठीक है। उसके बाद बताए हैं हमने संपर्क व्यंजन, नहीं संयुक्त व्यंजन बताए थे, ठीक है ना। संयुक्त 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 कितने होते हैं? 4, ठीक है। और उसके बाद बताया था संपर्क व्यंजन। ये आपके लिए नई टर्म होगी। संपर्क व्यंजन ये कितने होते हैं? ये इन्फिनिटी होते हैं। युग्मक कितने होते हैं? युग्मक युग्मक भी इन्फिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, ठीक है ना। और लास्ट है अयोग वाहक। अयोग वाहक। देखो, जब हमने स्वर पढ़ाया था उसमें अंग और अ ये दो छोड़े थे, अंग और अ, ये दोनों टर्म समझ में छोड़ी थी। ये क्योंकि जो लिखने के आधार पे है, इनको हम स्वर में काउंट ना करके हम इनको व्यंजन में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बताया भी था स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? क वाला पूरा वर्ग, क वर्ग पूरा, क ख ग घ अंग, ठीक है ना। 6 वर्ग, एक वर्ग में कितने होते हैं? 5, ठीक है ना। 5 शब्द आते हैं इसमें, शब्द नहीं व्यंजन, 5 व्यंजन आते हैं। और 5 6 के हो गए, सब 5 5 हो गए। क च ट त वर्ग और प वर्ग। 5 ये हुए, 5 ये हुए और 5 ये हुए। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पंजो 25, 25 हुए। ये पूरे के पूरे वर्ग हैं जिसमें 5 5 व्यंजन आते हैं। अब अंत्यस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 लिखा है हमने, पहले भी बताया अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। य, रे, ले और वे, ठीक है ना। ये रे ले वे,
और उसमें व्यंजन सभी को पता होगा, पेट पटा से, छोटा से, नहीं पेट पटा से बड़ा, नहीं बड़ा से, पेट पटा से, एक ऐसे ही लिख लो, बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से और है, ये उसमें व्यंजन है। यानी उसमें व्यंजन का मतलब क्या होता है, जब हम इनको बोलते हैं तो एक ऊष्मा सी निकलती है, शरीर में एनर्जी सी फील होती है। जब किसी का नाम का अक्षर शुरू से श से होगा, स से, पेट पटा से और बड़े से, छोटे से से और है से होगा, तो एक ऊष्मा सी जनरेट होती है बॉडी में, इसलिए उसको उसमें व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब है ये अंदर से निकलते हैं, अपने अंदरूनी भाव से निकलते हैं, ये रह वे, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन हमने बताए थे 4 हैं, थोड़ा इसको बड़ा सा कर लो इसके चार्ट को। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, अक्ष, त्र, य और श्र, 4 हुए। देखो अक्ष किस किस स्वर से मिलके बने हैं, व्यंजन से, अदक प्लस श, ठीक है। और त्रय बना है अदत प्लस र, अज्ञ मिलके बना है ज प्लस अदज प्लस अय, ठीक है। और सर मिलके बना है और बड़ा श आधा और रे, ठीक है। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ और इसके नीचे एक निशान सा लगा रहा हूँ, इसका मतलब आधा ही होता है, ठीक है ना। अब संपर्क व्यंजन देखिएगा क्या होता है और युग्मक व्यंजन देखिएगा क्या होता है। संपर्क व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो किसी शब्द के बाद लिखे जाते हैं। मैं लिखूँ कहाँ पे, यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया, जैसे संधि लिख दिया, संधि, ठीक है ना। अब ये जो इसका हाफ शब्द था इसमें न, अब न के बाद अगर कोई दूसरा, अगर न के बाद कोई दूसरा व्यंजन आ जाए, ये देखो मैंने से आधा न धी, ये तो संधि लिख दिया मैंने। कहने का मतलब यह है, एक तो संधि है, एक शब्द अपने पास यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, एक तो संधि है अपने पास, एक दिल्ली है। देखो डिफरेंस क्या है इसमें, जो आधा शब्द है, आधे शब्द के बाद अगर वो ही शब्द पूरा शब्द बोलूं, आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन के बाद फिर वही वाला व्यंजन पूरा आ जाए, तो वो तो युग्मक कहलाता है, ठीक है ना। और जो आधा व्यंजन है उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संपर्क व्यंजन कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी कि कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, अनंत। कौन कौन से हो सकते हैं, कंठ होगा, कंठ हो जाएगा, अच्छा, और संधि हो गया, कंठ हो गया। इसी तरह बहुत सारे शब्द बना सकते हैं हम, ठीक है ना। कुछ भी ले लेना, बस समझ आ जाना चाहिए कि आधे शब्द के बाद अगर वही शब्द आ जाए दोबारा से तो वो युग्मक, और आधे शब्द के बाद अगर कोई दूसरा शब्द नहीं है, आधे व्यंजन के बाद अगर कोई दूसरा व्यंजन आ जाए तो वो संपर्क व्यंजन कहलाता है, ठीक है। उसके हमने एग्जाम्पल, संबंध हुआ, जैसे संधि हुआ, संबंध भी ऐसे ही होगा, संबंध। देखो आधा मैं है और फिर उसके बाद बै है, और यहाँ पे आना है, उसके बाद है। अब युग्मक की बात करते हैं। युग्मक क्या है, मैंने अभी बताया, जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में आधा लय है, आधे लय के बाद पूरा लय है, ठीक है। यानी कि पहले भी लय था और बाद में फिर लय है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यानी कि पहले व्यंजन जो था उसके बाद भी वही व्यंजन आ जाए, जिसका हाफ था उसका ही फुल आ जाए, ठीक है ना। जैसे मक्का हुआ, मक्का, पक्का, ठीक है ना। इस तरह से इन्फिनिटी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपना अयोगवाहक। अयोगवाहक में कितने शब्द होते हैं, 2। अयोगवाहक में 2, कौन कौन से, अंग और अ, ठीक है ना। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है आपकी पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बस अब बचा क्या है इसमें, बस अब इसमें बचा है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, कौन सा वर्ग, कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। बस इसके बाद इसमें यही जानकारी देनी बाकी है। फिर उसके बाद घोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है ना।
तो हम अभी लिखते हैं। देखिएगा अब हम आपके सामने व्यंजन कहाँ कहाँ से ये बोले जाएंगे उसी को इसी चार्ट से बता देते हैं, और फिर अगर इससे नहीं समझ आएगा तो हम इसे रफ करके फिर अलग से भी इसको लिखा देंगे। मेरा तो मानना यही है कि इसी चार्ट से यहीं पे समझ आ जाएगा एकदम से। मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए इस वजह से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले देखिएगा हमने क्या बताया था अभी, स्पर्श व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजन में कै वाला वर्ग बताया, चे वाला, टे वाला, तय वाला और पै वाला वर्ग बताया। अब ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, जो हमें रटना ना पड़े, एक बार याद करने से याद हो जाए। हमने एक आपको सीरीज लिखाई थी, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालवे, यहाँ तक की एक वो लिखाई थी हमने, एक सीरीज ही आपको उसमें सवर में लिखाई थी। उसी सीरीज को एक बार तो बस याद करना है, यहीं पे एप्लीकेबल करना है। बस ध्यान क्या रखना है वो हम अभी आपको बताते हैं। जो कै वाला वर्ग है वो कंठ से बोला जाएगा, ठीक है, और जो चे वाला वर्ग है वो तालु से बोला जाएगा, और जो टे वाला वर्ग है वो मुर्दा से बोला जाता है, और जो तय वाला वर्ग है वो दंत से बोला जाता है, और जो पै वाला वर्ग है वो ओष्ठ से बोला जाता है। मतलब क्या है, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ये हमने उसमें सवर में भी डिफाइन करा था कि कंठ क्या है। जब हम कोई भी शब्द अपने कंठ से निकलते हैं, जैसे कै वाला वर्ग हुआ, कै वाले वर्ग का मतलब क्या है, जैसे कै, ख, ग, घ, ये कहाँ से निकल रही, कंठ से आवाज निकल रही है हमारी, तो इसको इसलिए हमने कंठ से बोलने वाले शब्द व्यंजन लिख लिया। चे वाला वर्ग तालु से बोल रहे हैं, तालवे से निकलती है इनके बाद, जैसे चे, छ, ज, झ, ठीक है ना। और टे वाले वर्ग में मुर्धा से, ये दोनों के बीच में है, कंठ और तालु के बीच में मुर्धा होता है, ठीक है ना। और दंत यानी कि दांतों के प्रयोग से जो बोले जाएंगे वो दंत होंगे, जैसे तय वाला वर्ग तय, थ, द, ध, ठीक है। और पै वाला वर्ग ओष्ठ, यानी कि जिनको बोलने में होठों का प्रयोग होता है उसको ओष्ठ बोलते हैं, जैसे पै, भै, बै, भै। आप बोल के भी देखिएगा, ये आपके होठ से ही बोले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया होगा, आई होप। आप इसको एक बार देख भी लेना, और दोबारा से हम इसको एक सिंपल से चार्ट में भी बना के लिखा देंगे, जो लास्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप। अंत्यस्थ व्यंजन हमने बताया था आपको, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब इनको बोलने का तरीका देखिएगा, कंठ को छोड़ दीजिएगा, कंठ को छोड़ के बाकी सारे सीरीज को कंप्लीट करिएगा। कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु के बाद मुर्धा, मुर्धा के बाद दंत, दंत के बाद दंतोष्ठ, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आएगा, यानी कि तालु, ये तालु से, रे मुर्धा से, ले दंत से, और वह दंत ओष्ठ से बोला जाता है। दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और होठ के प्रयोग दोनों से बोला जाता है वह, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन क्या कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, स, बड़ा स, पेट पटा स, छोटा स और है, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो घुमा के आएगा, क्वेश्चन भी हम बता देंगे, लिखा देंगे अभी। क्वेश्चन जो घुमा के आता है वो यहाँ से पूछता है से, इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा से कहाँ से, तालु से, मुर्धा से, दंत से, और उसके बाद जो है अपना, ये जो है ये कंठ से है। क्वेश्चन जब घुमाता है तो यहीं पे घुमा देगा, मैं लिखाऊंगा इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है वो। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि है कंठ से बोला जाता है। बाकी ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये इनका कोई विवरण नहीं है हमारी वर्णमाला में, और आपके सिलेबस में भी नहीं है। नेट जीआरएफ की क्लास जहाँ पे लगती हैं वहाँ पे है इनका प्रयोग, वहाँ पे कराते हैं, हमारे कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और संपर्क व्यंजन ये इनका आता ही नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। और ये अयोग वाहक व्यंजन है, अयोग वाहक व्यंजन है तो ये सवर में है, हमें सवर में रखते हैं, पर यहाँ पे व्यंजन में रखते हैं इनको, तो ये नासिका से बोले जाते हैं। अनुनासिका से बोलते हैं या अनुनासिका से, नासिका, नासिका या अनुनासिका, कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं अभी। अब देखिएगा आपके सामने हम एक लास्ट नहीं होगा, लास्ट इसके बाद एक और टाइप बचेगा इसमें व्यंजनों के वर्गीकरण में। आपके सामने हम लेके आए हैं, जैसे हमने बताया है अभी आपको, बताया क्या है, सामान्य आधार पर बता दिया है हमने व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिएगा घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण
किसके आधार पर? घोष, घोष के आधार पर, ठीक है ना, घोष के आधार पर। आपने सुना भी होगा सघोष होता है और अघोष होता है, वो इसी से रिलेटेड है। घोष का मतलब, सबसे पहले आपको घोष का मतलब पता होना चाहिए। घोष का मतलब होता है गूंज, गूंज या नाद, ठीक है ना, गूंज या नाद, ठीक है ना, इसको गूंज या नाद कहते हैं, ठीक है ना। अब गूंज या नाद यानी कि घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया है दो टाइप से। एक टाइप में होता है सघोष, अघोष कह लो, सबसे पहले अघोष कह लेते हैं, घोष। इसका भी एक फैक्ट है जो हमने सबसे पहले अघोष लिखा, उसके बाद सघोष लिख रहे हैं। समझ आएगा ये क्यों लिखा था हमने सबसे शुरू में, क्यों लिखा सबसे बाद में। कितने सघोष होते हैं और कितने अघोष होते हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। 13 ये होते हैं और 20 ये होते हैं। सघोष और अघोष का क्या मतलब है? सघोष का मतलब है जो केवल, नहीं, अघोष का मतलब है जो केवल श्वास से बोले जाते हैं, केवल श्वास से बोले जाते हैं, श्वास, ठीक है ना। और जो सघोष होते हैं वो केवल गूंज से होते हैं, केवल गूंज, गूंज के आधार पर बोले जाते हैं। ये 13 होते हैं और ये 20 होते हैं। घोष का अर्थ आपको, जिसमें स्वर तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारी, वो कंपन करने लग जाए, वो घोष कहलाती है, यानी कि सघोष भी कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें स्वर तंत्रिका कंपन न करे उसमें अघोष होता है, इसमें तो स्वर तंत्रिका तंत्र। घोष का मतलब क्या है? सबसे पहले हम, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, घोष जिसे बोलने में, गूंज या नाद का मतलब भी हो जाता है, जिसे बोलने में स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका, तंत्रिका कंपन करने लगे या झंकृत हो जावे, कंपन करने लगे, ठीक है ना, कंपन करने लगे, उसे गूंज नाद भी बनेगी हमारी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है घोष में, इसमें तो अघोष में, अघोष में स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करती, क्या नहीं करती? कंपन, कंपन नहीं करती, ठीक है ना। और इसमें ये कंपन करती है, सघोष में कंपन करती है। ये आपके समझ में आया होगा। अब हम इसको एक, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको अघोष और सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण उंगलियों पे कराएंगे, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल उंगलियों पे। तो आप उंगलियों के लिए तैयार हो जाइएगा। और अभी हम देखते हैं, देखेगा, आपको पता है आपका हाथ मैं ये बता सकता हूँ, इस हाथ के हाथ से हिसाब से मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। इसके हिसाब से मैंने फिगर बना लिया, यहाँ पे ऐसा ही बना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हमारे साथ कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो आर्ट है वो दुनिया में सबसे स्पेशल है, ठीक है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है कहीं पे भी। ये हमारा हाथ है, लग रहा है कमल के समान है, पर हाथ है हमारा नहीं है, हमारे किसी दोस्त का है। हमारे सामने एक हमारे दोस्त भी हैं अभी, उनका ये हाथ है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखिएगा आपके सामने एक दोबारा से हमने एक हाथ बना दिया, थोड़ा साफ सा है, वो तो बहुत बेकार सा बना था, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेगा, हमने बताना है अघोष सघोष, और वादा है हमारा आपसे, हमने बताया था कि आपकी उंगलियों पे हम इसको करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अघोष और सघोष की बात करते हैं। हम इन उंगलियों में पूरी कै ख गै को लिख देंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ों को। अगर मैं इसको कै को यहाँ पे लिखूँ, ख गे घे चे छे जे झे वही टे ठे डे ढे
फे फे, ये यहाँ से नीचे भी है थोड़ा, ठीक है ना, पे फे बे भे और मैं, ठीक है ना। ये सभी को आप सभी को ये समझ आए होंगे। अगर मैं इसे पहली उंगली का नाम दे दूं, इसको दूसरी का नाम दे दूं, इसको तीसरे का नाम दे दूं, इसको चौथा, इसको पांचवा, तो हिंदी वर्णमाला में भी ऐसे ही वहाँ पे जो बुक होगी, आप बुक में भी खोल के देखना, वहाँ पे भी ऐसे ही लिखा होगा, कै एक होगा, खे 2 3 4, उसको भी इसी पार्ट में बांटा गया है, हमने उंगलियों पे बांट लिया इसको इसी टाइप से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको पता होगा उसमें व्यंजन के बारे में आप जानते भी हैं, कौन कौन से होते हैं उसमें व्यंजन, बड़ा से, पेट फटा से और छोटा से। एक होता है, पर है इसके अंदर नहीं रखेंगे हम, अभी बताते हैं क्यों नहीं रखेंगे और है आएगा कहाँ। और आपको पता होगा अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हमने बताए थे, ये, रे, ले, वे, और एक है भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना, इसके अंदर आएगा। और अब इसको बांटते हैं हम अघोष और सघोष। अघोष कौन होगा, सघोष कौन होगा, ठीक है ना, इस पे बांटते हैं। पहला तो होता है अघोष, पहले वाला पार्ट होता है अघोष, दूसरे वाला पार्ट भी अघोष ही होता है। वह याद बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। बाकी के जो बचे हैं वो सघोष होंगे, सघोष। आप बुक से भी याद कर लेना, वहां पे बुक में डायरेक्ट लिखा होगा तीसरा व्यंजन, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तीसरा वर्ग, वो सघोष होंगे। और यहाँ पे होगा अघोष पहला और दूसरा। वहां पे विजुअलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, वो बता दिया, समझ आ जाए फिर भूल जाओ, समझ आ जाए फिर भूल जाओ। यहाँ पे सब आपके सामने है एक एक चीज, ठीक है ना। हमारा आपसे वादा था कि हम उंगलियों पे कराएंगे, तो ये उंगलियों पे है बिल्कुल एकदम से, और ये भी सघोष होगा, ठीक है। ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। जब भी पेपर में आपने कभी बनाना है तो पेपर में जाइए, रफ पेज पे और पीछे रफ पेज पे इसको पूरे फिगर को ड्रॉ कीजिएगा और अपने आंसर को उसमें सही से आंसर टिक करिएगा। तो ये भी सघोष के अघोष के अंदर ही आते हैं। बड़ा से, पेट फटा से और छोटा से, ये सघोष के अंदर आते हैं। ये पूरे वाला पार्ट, ये देखो 5 ये हैं, 5 ये हैं और 3 ये हैं। मैंने बताया था अघोष में कितने बताए थे, अघोष में बताए थे 13। आप देख लीजिएगा आपके सामने है, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 5 10 और 3 ये हुए, 13 हो गए पूरे, ठीक है ना, समझ आया भी होगा। फिर उसके बाद सघोष को देखिएगा, 5 ये हैं, 5 10, 5 3 15, 15 के बाद 5 ये हैं, देखो ये, रे, ले, वे और है भी इसी के अंदर आता है सघोष में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सघोष में होंगे 20। कौन कौन से होंगे, गे, चे, टे, दे, पे, बे, और ये सारे वाले जो भी आगे लिखे हो, ये, रे, ले, वे और है। इसलिए है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बोलने के आधार पे देखते हैं, बोलने के आधार पे भी ये कंठ से बोला जाता है, और ये अघोष में ना होके सघोष में काउंट होता है। और जब हम इसको अल्पप्राण और महाप्राण में काउंट करेंगे, अगर ये उसमें महाप्राण में जाएंगे या अल्पप्राण में जाएंगे तो ये उनसे अलग जाता है, ठीक है ना। यहाँ आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा अघोष और सघोष। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लर्न करना, सीखना, समझना, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आराम से आप इसके नोट्स बना लेना। और आज तक हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी 2 चीज़ बची हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, और आपका एक फाइनल चार्ट जिससे आपको सारी सब चीज़ समझ आ जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमारी वीडियो को कम से कम एक बंदा 10 व्यक्ति को तो फॉरवर्ड करे ही, उनसे बोले कि सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पसंद आए तब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपको कमी नज़र आती है हमारी वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप कीजिएगा, हम उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसमें ज़रूर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और बार बार हमारे चैनल पर आके लाइक करने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू गाइस।